उस रात आसमान बिजली से जल रहा था और धरती पर हर इंसान दहशत में चीख रहा था, क्योंकि धुएं और अंधेरे से एक भयानक औरत दैत्य जन्म ले चुकी थी। सब भाग रहे थे, सिवाय एक लड़के के, एक चरवाहे के, जिसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। और अब शुरू होती है उसकी कहानी। एक समय की बात है कि एक बहुत ही गरीब लड़का था। एक बार वह राजा के पास गया और उससे उसके यहाँ नौकरी मांगी कि वह उसके चरवाहे का काम कर लेगा। राजा ने उसको अपना चरवाहा रख लिया। अब लोग उसको भेड़ पीटर कहने लगे। जब वह अपनी भेड़ चराने ले जाता था तो मन बहलाने के लिए वह अपने तीर कमान से खेलता रहता। एक दिन उसने एक ओक के पेड़ के ऊपर एक मादा सारस बैठी देखी तो उसने उसको मारना चाहा। यह देखकर मादा सारस वहां से कूद गई और एक नीची डाली पर आकर बैठ गई। वह पीटर से बोली, अगर तुम मुझे न मारने का वायदा करो तो जब भी कभी तुम मुश्किल में होगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। बस तुमको यह कहना है, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई। कुछ समय बाद देश में लड़ाई छिड़ गई और राजा को लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ा। उस समय भेड़ पीटर राजा के पास आया और उससे पूछा कि क्या वह भी लड़ाई के मैदान में जा सकता था। उन्होंने उसको एक बूढ़ा सा घोड़ा दे दिया और वह उस पर सवार होकर बड़ा सड़क के किनारे किनारे चल दिया। बीच रास्ते में उसका घोड़ा मर गया। उसने अपने मुंह से कुछ आवाजें निकाली, पर वह तो हिलकर ही नहीं दिया। उसके साथ साथ जो लोग चल रहे थे वे उसका मजाक बनाने लगे। उस लड़के ने दुखी होने का बहाना बनाया। जब सारे लोग वहां से चले गए तो वह लड़का उस ओक के पेड़ के पास गया जिसमें रानी सारस रहती थी। यहाँ रानी सारस ने उसको एक काला घोड़ा दिया, एक चमकीला जिरह बख्तर दिया और चांदी की एक तलवार दी। इस सब के साथ वह लड़ाई के मैदान की तरफ चल दिया और वहां जितनी जल्दी वह चाहता था पहुंच गया। वहां जाकर उसने कहा, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। इसके साथ ही उसने बहुत सारे दुश्मन मार दिए और वहां से लौट पड़ा। राजा को लगा कि शायद कोई देवदूत उसकी सहायता के लिए आ गया होगा। वह उसके दुश्मन से लड़कर उससे जिता गया, पर वह नौजवान तो तुरंत ही ओक के पेड़ के पास लौट आया। उसने तुरंत ही अपना जिरह बख्तर उतारा और दलदल की तरफ चला गया और फिर से घोड़े के सामने अपने मुंह से आवाज निकालने लगा। जब लोग उधर से वापस जा रहे थे तो वे उसके ऊपर हंसकर बोले, आज तुम हम लोगों के साथ नहीं थे। तुमने वह दृश्य नहीं देखा जब हमारे बीच एक देवदूत आया और हमारे सारे दुश्मनों को मारकर चला गया। ये सुनकर नौजवान ने बहाना किया कि वह उस दृश्य को न देख पाने के लिए बहुत ही दुखी था। अगले दिन राजा को फिर से लड़ाई के मैदान में जाना पड़ा तो भेड़ पीटर फिर से उसके पास आया और फिर से उसके साथ लड़ाई पर जाने की विनती की। उसको फिर से एक बूढ़ा घोड़ा दे दिया गया। वह उस घोड़े पर सवार होकर उसको सड़क के पास वाली दलदल की तरफ ले गया। वहां जाकर वह उस पर सवार होकर अपने मुंह से आवाज निकालकर चलाने लगा, पर वह चलकर ही न दे और लोग जो उसके पास से होकर गुजर रहे थे उसकी हालत पर हंसने लगे। उसने भी दुखी होने का बहाना किया। जब सब लोग उधर से चले गए तो वह फिर से उसी ओक के पेड़ के पास गया जिसमें वह मादा सारस रहती थी। इस बार उसको एक सफेद घोड़ा मिला, चांदी का चमचमाता हुआ जिरह बख्तर मिला और सोने की एक तलवार मिली। इस तरह वह लड़ाई के लिए तैयार होकर लड़ाई के मैदान में चला। जब वह लड़ाई के मैदान में पहुंचा तो वहां जाकर वह बोला, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस, और मैं सफल हो जाऊंगा। यह सब तो उसने कहा, पर वह यह कहना भूल गया, मेरे पास रहो। सो उसकी टांग में चोट लग गई, पर राजा ने तुरंत ही अपना रूमाल निकाला और उसकी चोट पर बांध दिया। तब उस नौजवान ने फिर से कहा, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। और उसने सारे दुश्मनों को मार दिया। राजा को फिर यही लगा कि वह स्वर्ग से आया कोई देवदूत था जो उसके दुश्मन को रोकना चाहता था, पर वह तो वहां भागकर अपने उसी ओक के पेड़ के नीचे आ गया। वहां आकर फिर से उसने अपना जिरह बख्तर उतारा और दलदल की तरफ चल दिया जहां वह अपना बूढ़ा घोड़ा छोड़ गया था। वहां पहुंचकर वह फिर से अपने घोड़े को चलाने में लग गया। उस समय जो बाकी सिपाही उधर से गुजर रहे थे वे उसके ऊपर हंसने लगे और कहने लगे, तुम आज हमारे साथ नहीं थे, वरना तुम देखते
कि किस तरह से स्वर्ग से एक देवदूत हमारे बीच आया और कैसे उसने हमारे दुश्मनों को मार डाला। नौजवान ने फिर से दुखी होने का बहाना किया कि उसको बहुत अफसोस है कि वह ऐसा दृश्य नहीं देख सका। तीसरे दिन राजा को फिर से लड़ाई के मैदान में जाना पड़ा, तो भेड़ पीटर ने फिर से उसके साथ जाने की प्रार्थना की, तो उसको फिर से एक बूढ़ा घोड़ा दे दिया गया। वह उस घोड़े पर सवार होकर उसको सड़क के पास वाली दलदल की तरफ ले गया। वहां जाकर वह उस पर सवार होकर अपने मुंह से आवाज निकालकर चलाने लगा, पर वह चलकर ही न दे, और लोग जो उसके पास से होकर गुजर रहे थे उसकी हालत पर हंसने लगे। उसने भी दुखी होने का बहाना किया कि उसका घोड़ा नहीं चल पा रहा। जब सब लोग उधर से चले गए तो वह उसी ओक के पेड़ के पास गया जिसमें वह मादा सारस रहती थी। इस बार उसको एक लाल घोड़ा मिला, सोने का चमचमाता हुआ जिरह बख्तर मिला और सोने की एक तलवार मिली। इस तरह वह लड़ाई के लिए तैयार होकर लड़ाई के मैदान में चला। फिर से वही सब हुआ। उसने कहा, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। कहकर उसने सारे दुश्मनों को मार दिया। राजा ने फिर वही सोचा कि शायद स्वर्ग से कोई देवदूत आकर उसकी सहायता कर गया है। उसने उसको रोकना भी चाहा, पर वह तो तुरंत ही वहां से अपने ओक के पेड़ के पास दौड़ गया। वहां जाकर उसने अपना जिरह बख्तर उतारा और फिर दलदल में उसी जगह चला गया जहां उसके तीनों घोड़े थे। राजा का बांधा हुआ रूमाल उसने छिपा लिया था। जब लोग उधर से जाना शुरू हुए, तब वह अपने घोड़े के पास बैठा हुआ उनको मुंह से आवाज निकालकर चलाने की कोशिश कर रहा था। राजा की 3 बेटियां थीं। उन तीनों को 3 मीर स्त्रियां उठाकर ले जाने वाली थीं। सो राजा ने यह मुनादी पिटवा रखी थी कि जो कोई भी उसकी बेटियों को उनसे बचाएगा, उसकी शादी उनमें से एक राजकुमारी से कर दी जाएगी। जिस दिन उसकी बड़ी बेटी को उठाया जाने वाला था, उस दिन भेड़ पीटर अपने ओक के पेड़ के पास गया और उससे एक जिरह बख्तर, एक तलवार और एक घोड़ा लिया और किले की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने बड़ी राजकुमारी को अपने आगे अपने घोड़े पर बिठाया और समुद्र के किनारे सोने के लिए लेट गया। उसके पास एक कुत्ता भी था। जब वह सो गया तो राजकुमारी ने अपने बालों में से एक रिबन निकालकर उसके बालों में लगा दिया। अचानक मीर स्त्री वहां प्रकट हुई तो राजकुमारी ने नौजवान को जगाया और उससे अपने घोड़े पर चढ़ जाने के लिए कहा। वहां बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, पर जब मीर स्त्री वहां प्रकट हुई तो वे सब डर गए और वहां पास में लगे ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गए। पर हमारे नौजवान भेड़ पीटर ने कहा, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। कहकर उसने मीर स्त्री को मार दिया। उसके बाद वह तुरंत ही ओक के पेड़ के पास भाग गया। जिरह बख्तर वापस किया और फिर से अपनी भेड़ें चराने लगा। पर देखने वालों में एक कुलीन आदमी भी था जो राजकुमारी को धमकियां देने लगा और उसे मजबूर किया कि वह राजा से यह कहे कि उस कुलीन आदमी ने उसे मीर स्त्री से बचाया है। भेड़ पीटर ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मीर स्त्री को राजा की दूसरी बेटी को उठाकर ले जाना था। भेड़ पीटर फिर से रानी सारस के पास गया, जिसने उसको फिर से एक जिरह बख्तर, एक तलवार और एक घोड़ा दिया। उनको पहनकर उसने दूसरी राजकुमारी को लिया और समुद्र के किनारे आ गया। तब तक मीर स्त्री वहां नहीं आई थी, सो वह वहीं सोने के लिए लेट गया। उसने राजकुमारी से कहा, जब मीर स्त्री आए तो मुझे जगा देना, और अगर तुम मुझे न जगा सको तो मेरे घोड़े को बोल देना, वह मुझे जगा देगा। यह कहकर वह सो गया। जब मीर स्त्री आई तो राजकुमारी ने भेड़ पीटर को जगाने की बहुत कोशिश की, पर वह तो उठ ही नहीं पाया। सो उसने उसके घोड़े से कहा कि वह उसे जगा दे। घोड़े ने उसे जगा दिया। बड़े बड़े लॉर्ड जो वहां आसपास में खड़े हुए थे, उस स्त्री को देखते ही डर के मारे पेड़ों पर चढ़ गए। भेड़ पीटर ने राजकुमारी को अपने घोड़े पर चढ़ाया और बोला, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। यह कहकर उसने उस मीर स्त्री को मार दिया। उसके बाद वह जल्दी से अपने ओक के पेड़ के पास चला गया, अपना जिरह बख्तर वापस किया और अपनी भेड़ें निकालकर उन्हें चराने के लिए घास के मैदान में ले गया। पर देखने वालों में एक काउंट था जिसने राजकुमारी को धमकी दी कि वह राजा से जाकर यह कहे कि उस काउंट ने उसको मीर स्त्री से बचाया है। अगर उसने उससे इस बात का वायदा नहीं किया तो वह अपनी तलवार उसके शरीर में घोंप देगा। बेचारी राजकुमारी को डर के मारे यह बात अपने पिता से कहनी पड़ी, पर भेड़ पीटर कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन फिर से वही हुआ। भेड़
पीटर को रानी सारस से एक जिरह बख्तर मिला, एक तलवार मिली और एक घोड़ा मिला। उसने घोड़े पर सबसे छोटी राजकुमारी को बिठाया और समुद्र के किनारे ले आया। वहां आकर वह सो गया। उसने राजकुमारी से कहा कि जब मीर स्त्री आए तो वह उसे जगा दे। अगर उसके जगाने से वह न जागे तो वह उसके घोड़े को उठाने के लिए बोल दे, और अगर वह घोड़े के उठाने से भी न उठे तो वह उसके कुत्ते को उठाने के लिए बोल दे। यह कहकर वह सो गया। जब मीर स्त्री आई तो राजकुमारी ने उसे जगाया, पर वह नहीं उठा। फिर उसने उसके घोड़े से उसे उठाने के लिए कहा, पर वह उससे भी नहीं जागा। फिर उसने उसके कुत्ते से उसे जगाने के लिए कहा। आखिर वह जाग गया। उसने राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठाया और बोला, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। कहकर उसने उस मीर स्त्री को भी मार दिया। वहां से वह रानी सारस के वापस गया और अपना जिरह बख्तर लौट आया और अपनी भेड़ें लेकर घास के मैदान में उन्हें चराने ले गया। जल्दी ही राजकुमारियों को बचाने वालों को उन राजकुमारियों से शादी करने के लिए किले में आना था। पर पहले राजा ने अपनी बेटियों से पूछना ठीक समझा कि वे किससे शादी करना चाहती थीं। उसकी सबसे बड़ी बेटी ने कहा दरबार के कुलीन आदमी से, उसकी दूसरी बेटी ने कहा काउंट से, पर तीसरी ने कहा भेड़ पीटर से। यह सुनकर राजा अपनी तीसरी बेटी से बहुत नाराज हुआ, क्योंकि एक पल के लिए तो वह यह विश्वास ही नहीं कर सका कि उसकी बेटी को मीर स्त्री से भेड़ पीटर ने छुड़ाया है। पर राजकुमारी ने उससे कहा कि अगर वह शादी करेगी तो उसी से, किसी और से नहीं। तब राजा ने कुलीन आदमी और काउंट को एक एक सोने का सेब दिया, पर भेड़ पीटर को कुछ नहीं दिया। अब उन तीनों को 3 दिन की निशानेबाजी का एक मुकाबला जीतना था। इससे राजा यह देखना चाहता था कि उन तीनों में से किसका निशाना सबसे अच्छा था। राजा को यह पूरा विश्वास था कि इस मुकाबले में लोग भेड़ पीटर पर जरूर ही हंसेंगे, क्योंकि वह अपने साथियों से बहुत पीछे रह जाएगा। पर भेड़ पीटर तो बहुत अच्छा निकला। उसने उन सारे निशानों पर बहुत अच्छे से निशाना लगाया जिन पर भी उसने निशाना साधा। पहले दिन ही उसने बहुत सारे निशाने लगा लिए, जबकि दूसरों ने बहुत ही कम निशाने लगाए। उसने जितने भी शिकार मारे थे, उसके दोनों साथियों ने वे सब शिकार उससे एक सेब देकर खरीद लिए। वे सब उन्होंने राजा के सामने पेश किए। ऐसा ही दूसरे दिन भी हुआ। दूसरे दिन भी उन्होंने उससे उसके मारे हुए शिकार एक और सोने का सेब देकर खरीद लिए। पर जब पहले और दूसरे दिन भेड़ पीटर शाम को घर आया तो अपने घर में उसने केवल एक कौवा ही लटका हुआ पाया। वह जब उसने राजा को लाकर दिया तो राजा ने उसका कौवा जमीन पर फेंक दिया और कहा, ऐसे कौवे तो मेरे पास थैला भरकर हैं। तीसरे दिन भी उसने जितने शिकारों पर निशाना साधा उतने ही शिकार मारे, पर दूसरों ने एक भी शिकार नहीं मारा। तो भेड़ पीटर ने उनसे वायदा किया कि वह उनको वे सब शिकार दे देगा जो उसने मारे हैं, अगर वे उसको अपनी गर्दनों पर वह लिखने देंगे जो वह चाहेगा। वे इस बात पर राजी हो गए। सो उसने उन दोनों की गर्दनों पर लिखा गधा और चोर। उसके बाद वे तीनों घर चले गए। इस तरह पीटर के पास उस दिन भी एक कौवे के सिवा कुछ और नहीं था दिखाने के लिए। तीनों उस रात एक ही कमरे में सोए। जब वे सुबह उठ गए तो राजा उनसे मिलने आया तो उसने उन सबको गुड मॉर्निंग की और पूछा कि वे लोग कैसे थे। उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भेड़ पीटर उनके साथ था। तब भेड़ पीटर ने कहा, मैं लड़ाई में गया और मैंने सारे दुश्मनों को मारा। राजा बोला, ऐसा क्या? नहीं नहीं, तुमने यह नहीं किया। वह तो स्वर्ग का एक देवदूत था, क्योंकि उस समय तुम तो दलदल में बैठे हुए थे। इस पर भेड़ पीटर ने राजा का अपनी टांग पर बंधा हुआ रूमाल निकालकर उसे दिखाया। तब कहीं जाकर राजा ने उसको पहचाना। इसके बाद उसने राजा से यह भी कहा कि उसी ने तीनों राजकुमारियों को मीर स्त्री से छुड़ाया है। राजा को इस बात पर भी विश्वास नहीं हुआ, बल्कि वह हंस पड़ा। तब सबसे छोटी राजकुमारी आई और उसने राजा को सारी बातें खोलकर बताईं। उसके बाद भेड़ पीटर ने दोनों बड़ी राजकुमारियों ने जो उसके बालों में अपने अपने रिबन बांध दिए थे वे दिखाए। तब राजा को विश्वास करना पड़ा कि यह भी सच था। उसके बाद भेड़ पीटर बोला कि सारे शिकार मैंने ही किए थे, पर राजा फिर से उसका विश्वास नहीं कर रहा था। वह बोला, पर फिर तुम सिवाय एक कौवे के कुछ और क्यों नहीं लाए? तब भेड़ पीटर ने उसको सोने के सेब पेश किए और बोला, यह सेब मुझे अपने शिकारों के बदले में पहले दिन मिला था, और यह दूसरा सेब दूसरे दिन के लिए, और तीसरे दिन के लिए तुम्हें क्या मिला?
तब उस चरवाहे ने राजा को वह दिखाया जो उसने उन दोनों आदमियों की गर्दन पर लिख दिया था, गधा और चोर। जब राजा ने वह देखा तब उसको विश्वास आया। उसने अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी भेड़ पीटर से कर दी और उसको आधा राज्य दे दिया। राजा के मरने के बाद उसको सारा राज्य मिल गया, जबकि दूसरे दोनों उम्मीदवारों को अपनी बदमाशी के लिए बहुत मुसीबतें उठानी पड़ी।